पार्टियां गुजरों से पीछा पीछे पीछा फेर लें। पता नहीं बागी करार दे दिया गया था गुजरों को। गुजरों के मुंह पर काली पोती गई, जो कहीं ना कहीं मेरे समाज को बुरी भी लग सके। पीछे से उनके जो आला कमान है ना, वह डंडा दे रखा है। फिर पीछे से तीन तीन राष्ट्रीय कोर कमेटी में गुज्जर रख रखे, तीन ने शहादत दी मुस्लिम गुज्जर ने। लेकिन ये गंदी राजनीति जो लोग कर रहे हैं आरएसएस की जो तर्ज पे, आरएसएस में जो कुछ मेरे संगठन के जो नेता बैठे, जो इनके पीछे दार लगावे पीछे। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहाटी में। भारत की राजनीति हो, भारत के धार्मिक कार्यक्रम हो, भारत के सामाजिक कार्यक्रम हो, जितने भी कार्यक्रम यहाँ लगभग होते हैं, कोई ना कोई संदेश और कोई ना कोई अपवाद छोड़ ही जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो फिलहाल लोनी से विधायक हैं, उत्तर प्रदेश के भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बहुत करीबी माने जाने वाले विधायक नंद किशोर गुर्जर जी कलश यात्रा लेकर निकलते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा उनको रोक लिया जाता है। उनका कुर्ता फट जाता है, कहासुनी होती है, ऊंच नीच की बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद ही गुर्जर समाज में काफी रोष हो जाता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, अनेकों प्रकार की बातें इस मुद्दे पर की जाती हैं। फिलहाल हमारे साथ में बात करने के लिए एक ऐसे वक्ता, एक ऐसे नौजवान, एक ऐसे आजाद समाज पार्टी के सिपाही जो लगातार शोषितों की, पीड़ितों की और अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाते रहते हैं। मोनू चौधरी जो है मीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये 2 दिन से जो मुद्दा चल रहा है, नंद किशोर गुर्जर जी के कपड़े पहन दिए, कुर्ता पहन दिया, कुर्ता वही पैरों फिर रहे, तो क्या आपको क्या लग रहा है, क्या हो रहा है? भाई देखो, कहीं ना कहीं जिस तरह की एक गतिविधि इस देश में चल रही है, तो खासकर बार बार मेरे मन में एक संशय रहा है, एक मतलब विचार मेरे मन में निकल उगा है अंदर ही अंदर, कि इस पार्टी में, जिस पार्टी के लिए गुज्जर समाज इतना समर्पित रहा, जिस पार्टी को लगातार गुज्जर समाज वोट करता रहा, आज उसी पार्टी में मौजूदा सरकार में इस तरह से जो आला अधिकारी हैं, जिस तरह से उन पर वहां उनकी बेइज्जती करी गई, कुर्ता फाड़ा गया। और कलश यात्रा किसकी निकाल लेते हैं भाई? कलश यात्रा में राम जी की जो थी वह कलश यात्रा निकाल लेते हैं। कोई मतलब कोई इस तरह का अगर दूसरा समाज कोई निकालता, और उस दूसरे समाज की यात्रा को तो ये टारगेट कर रही है, आपने देखा होगा। अगर कोई और धर्म का, किसी और मजहब का, अगर कोई इस तरह का अपना, खासकर मुस्लिम समाज, अगर अपने मान लिया नमाज को लेकर अपने सड़क पर नमाज पढ़ने, या उन्होंने तो आज इस देश में आपने देखा होगा टारगेट, लगातार टारगेट मुस्लिमों को ये करते आ रहे। लेकिन ये सोचने का विषय है, जिस नंद किशोर गुर्जर को, इस भाजपा ने नंद किशोर गुर्जर को सनातन का रक्षक और पता नहीं क्या क्या बताया गया, और पूरा उठाने का काम कर रखा था वो धार्मिक बात, आस्था की या धर्मों की। और नंद किशोर गुर्जर को ये दर्शा रखा था कि भाई ये तो राष्ट्रभक्त हुई, वो सनातन का रक्षक है, फलाना है। ये सोचने का विषय है। ये मेरे ध्यान में ये बात नहीं, मतलब ये खड़ रही मन में मेरे, ये कहीं ना कहीं ये बात हजम नहीं हो रही कि जो सरकार इस धर्म, जो जो सनातन धर्म को लेकर चली, और धर्म के नाम पर ही यह सरकार आई, खासकर हिंदूवादी, हिंदुओं का जो आडंबर रच रखा है इस देश में, उसके आधार पर सरकार आई। और हिंदुओं का मैंने कलश यात्रा, वहां बहन बेटी अभी थी बहुत ज्यादा भारी तादाद में, और पुलिस के द्वारा जिस तरह उनको रोका गया कि भाई आपको परमिशन नहीं है। जैसा कि मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, 4-5 साल तो लगातार वह यात्रा निकाल रहे हैं, कलश यात्रा। खासकर अभी उनको क्यों रोका गया? तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने का विषय है कि ये चल क्या रहा है इस देश में। मेरी तो भाई देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे मन में तो एक पीड़ा है कि जहां गुज्जर शब्द आ जाएगा, और जहां गुज्जरों का नाम आ जाएगा, जहां गुज्जर जुड़ जाएगा ना, वहां फिर यही होगा, फिर हिंदू रक्षक बनो, फिर हो जाओ तुम, या राष्ट्रभक्त या कुछ। लेकिन जहां थारे पीछे गुज्जर आ जाएगा, वहां फिर थारा कोई वो नहीं रह पाता, फिर तो बस गुज्जर है। फिर आप कितने ही बड़े राष्ट्रभक्त बन जाओ, लेकिन क्योंकि आपने देखा गुजरों ने हजारों हजारों साल, कई कई सालों तक लड़ाई लड़ी गुजरों ने,
गुर्जर राष्ट्रभक्त कौम है, लेकिन गुर्जरों के कहीं ना कहीं जब मान सम्मान की बात आवे तो हर कोई, ज्यादातर पार्टियां गुर्जरों से पीछा पीछे पीछा फेर रहे हैं। पता नहीं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इस देश में गुर्जरों को टारगेट तो लगातार क्यों करा जाए। देश में ऐसी कौन सी पार्टी है जो गुजरों को सम्मान देगी? मैंने आज लगभग 2 इंटरव्यू किए हैं, दोनों इंटरव्यू में ज्यादातर यही बात की जा रही है कि भाजपा हमारा सम्मान नहीं कर रही है। भाजपा वही पार्टी है जिसने देश को अच्छे अच्छे बड़े बड़े रोड दे दिए, जिसने देश को नवी नवी तकनीकें दे दी। भाई रोड देश को दे दिए, तकनीक दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं अपना जो समाज है, हमारा दबा बेचारा समाज है, जिसका इतना उत्पीड़न होता रहा है। क्रिमिनल टाई एक्ट लगा दी थी गुजरों पर। देश आजाद होने के बाद भी इन्होंने क्रिमिनल टाई एक्ट झेली। बागी करार दे दिया गया था गुजरों को। जबकि गुजरों ने इतनी लंबी शहादत, अगर आप इतिहास के पन्नों को खंगालोगे तो गुजरों की इतनी लंबी शहादत है। गुजरों के हजारों हजार गुजरों ने तो हजारों हजार तोप के आगे बांध दिए, पेड़ों पर लटका दिए, गांव के गांव गुजरों के खली कर दिए। इतनी शहादत गुजरों की। लेकिन जिन्होंने जिन्होंने अंग्रेजों की चाटुकारी करी, उनकी रेजिमेंट बन गई। और जिस बहादुर राष्ट्रभक्त कौम गुजरों ने अपनी शहादत दी, गांव के गांव खाली करा दिए। इस देश की पहली क्रांति की शुरुआत 1822 में, इस यहाँ से कुंजा बहादुरपुर से राजा विजय सिंह के नेतृत्व में इस देश की पहली क्रांति जो हुई थी वह गुजरों ने करी। दूसरा गदर 1857 की जो क्रांति है वह मेरठ की धरा से कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में गुजरों ने करी। काला आम बुलंदशहर इस चीज का गवाह है कि कितने गुजर भाइयों को वहां काले आम पर लटका दिया गया, उनकी शहादत तोपों के आगे बांध कर इतने गुजरों को मार दिया। लेकिन इस राष्ट्रभक्त कौम ने हमेशा इस देश के लिए लड़ने का काम करा, मरने का काम किया। लेकिन इस देश को इन गुजरों को मिला क्या? जब इन हम्म, गुजरों ने, विचारों ने अपने पैरों पर खड़े हुए, इन्होंने एक हम्म, राजस्थान में आंदोलन करा अपना आरक्षण मांगने के लिए, क्योंकि वहां गुजरों की स्थिति बहुत खराब है। वहां इस भाजपा सरकार ने इन गुजरों के ऊपर गोली चलवाने का काम किया। 72 हम्म। गुजरों ने वहां शहादत दी। इस भाजपा सरकार में आप सरेआम हमारे गुजरों के ऊपर गोली चली। थोड़ा तो मोबाइल पीछे कर गुज्जर दीजिए। जी, मोबाइल थोड़ा पीछे कर दीजिए, बार बार आपके हाथ जो है ज्यादा आ रहे हैं। थोड़ा पीछे कर दीजिए। जी ठीक जी। है। तो इस गुज्जर राष्ट्रभक्त कौम ने इस देश के लिए, मैं तो ये पूछना चाह रहा कि हमने शहादत नहीं दी क्या देश के लिए? क्या हमारे हमारे बड़ों ने अपना खून पानी की तरह बहा नहीं क्या इस देश के लिए? तो आज हम उस नजर से क्यों देखा जा, क्यों मारा? कहीं ना कहीं अगर कोई हमारा नेता आगे बढ़ने की कोशिश करे इस समाज का, तो हमारा क्यों हमारे लारा उत्पीड़न हो? अगर हम कोई काम करें तो हमारे पीछे गुज्जर आ जाएगा, हमें फिर उसी भावना से देखना है ये सरकार, ये लोग शुरू कर दें। तो ये सवाल है कि हमने इस देश के लिए इतनी शहादत दी गुजरों ने, हमारे इतिहास तक को इन्होंने खत्म कर दिया इस भाजपा सरकार ने। आपने देखा होगा जिस तरह दादरी के अंदर गुजरों के मुंह पर काली पोती गई। हमारे इतिहास के पन्नों से हमारा इतिहास खत्म करा जा रहा है गुजरों का। तो जब हमारा इतिहास ही नहीं बचने का, तो फिर हम करेंगे क्या, ये बताओ आप। तो ये सरकार कहीं ना कहीं, मैं तो मान रहा हूँ, गुज्जर विरोधी है। मैं इसे गुज्जर हितैषी नहीं कहूंगा, ये गुज्जर विरोधी सरकार है। लेकिन हमारा गुजरों का समाज सम्मान समझने को कौन करेगा? गुजरों का जी, सम्मान कौन करेगा? भाई यही तो सोचने का विषय है, गुजरों का सम्मान कौन करेगा? कोई नहीं करेगा ये ना, करो विचार सम्मान। ये 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 सोचेगा कौन? गुजर समाज सोचेगा या फिर गुजरों के नेता सोचेंगे? देखो मेरी बात सुनो, मैं आज आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताना बताना चाह रहा है जो कहीं ना कहीं मेरे समाज की बुरी भी लग सके। जितने हमारे समाज के संगठन है, सामाजिक संगठन, जो समाज गुज्जर समाज के सामाजिक संगठन है, वे कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी महत्वाकांक्षा है, कहीं ना कहीं में अगर मैं समाज का काम करे तो दूसरी साइड में पार्टी का भी किसी का दामन थाम कर रखे हैं। और कहीं ना हम्म, कहीं में दूसरी पार्टी का जो दामन थाम कर रखे हैं, तो वे उस स्तर से समाज की आवाज नहीं उठा पाते। क्योंकि हम्म, कहीं ना कहीं जो पीछे से उनके जो आला कमान है ना, वह डंडा दे रखा है फिर पीछे तक कि भाई हम्म, ज्यादा होना बोलिए। वे अगर मान लिया कोई गुर्जर समाज का हमारा नेता है, गुर्जर पार्टी में कोई नेता है भाजपा में, गुर्जर समाज का, उसी की बाणी बोल लो जाएंगे, उसी का झंडा उठाओ फिरो जाएंगे। अगर समाज के साथ गलत भी होगा तो उससे गलत बयान नहीं करने के। तो खासकर जो सामाजिक संगठन है गुर्जर समाज के जितने भी, इन्हें कहीं ना कहीं मैं तो मानता हूँ पार्टी को तो करे दरकिनार। पार्टी तो आती जाती है, पार्टी कोई महत्व नहीं रखती, समाज सबसे पहले है।
तो समाज की न निष्पक्षता से आवाज उठानी चाह। यही सवाल बार बार मन में आवा कि जो समाज, जो गुज्जर समाज भाजपा का झंडा ठो फिर रहा है, उसे टारगेट क्यों करा जा रहा है, उसे सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सोचने का विषय है। भाई आप आपकी पार्टी के प्रति क्या आप ईमानदारी से वोट नहीं कर रहे, सरकार को लगातार आप वोट देते आ रहे, लेकिन आपको हम्म। पार्टी में ना तो सम्मान मिल रहा है और सारे कुर्ते पटे फिर रहे हैं जगह जगह सड़कों पे। तो यो कहीं ना कहीं यो भी मैं मानता हूँ ये बेइज्जती भी है, शर्मसार करने वाली घटना है। कहीं ना कहीं ये लोग समाज को कमजोर करने का काम कर रहे हैं जो नेता है। तो ये हम्म। सोचना और समाज को कहीं ना कहीं अपनी राजनीति लेकर, मैं ये नहीं कहता कि किस पार्टी में, देखो मैं तो ये कहना चाह रहा बार बार कि समाज को इसी जरूरत क्या है पड़ी कि समाज बार बार जहां जिस पार्टी में जा रहा है वहीं वहीं बेइज्जती हो रही है समाज की। आप तो आजाद खासकर समाज पार्टी से आप आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके तो आपके जो नगीना से सांसद है, अभी एक ही सांसद आपके पास है, कोई विधायक भी नहीं है, जिला पंचायत सदस्य हैं कुछ, वो तो संसद में गुर्जर रेजिमेंट की भी आवाज उठाते हैं, मीर भोज की फोटो लेकर भी वो उसको भी भाई उठा के दिखाते हैं। वो भी तो गुजरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कल ऐसा हो सकता है वो भी, उनकी भी वो भी ताकत में आ जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, कल क्या पता वो भी गुजरों का सम्मान ना करे। देखो, मैं तो एक चीज कहूंगा कि समाज को जब तक समाज सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से नहीं मजबूत होने का और एक संगठित नहीं होने का, तो हो सके, मैं ये नहीं कहता कि कल को में भी हमारा इसी तरह आज हम मान लिया उनके साथ हिस्सेदारी की बात कर रहे, समाज को जोड़ने का काम कर रहे, सर समाज की बात कर रहे, कल को क्या पता मैं सत्ता में आएगा मैं भी मैं हमारे साथ ऐसे ही करे जैसे और पार्टियां कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तो भी सरकार नहीं, कोई अभी एक सांसद बनाया, अभी कोई मान लिया ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में दो दो तीन तीन राष्ट्रीय कोर कमेटी में गुज्जर रख रखे, तीन राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं गुज्जर, राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी को बनाया रखा है। और कहीं ना कहीं गुजरों को देखो चंद्रशेखर सम्मान देने का काम कर रहे हैं और हर मंच से गुजरों की आवाज भी उठाने का। और तो कोई आज से पहले कोई गुजरों की और पार्टी का कोई नेता, मतलब समाज को छोड़कर और पार्टी को किसी नेता ने तो आज तक मान लिया ऐसा गुजरों की आवाज नहीं उठाई। गुजरों का वोट तो सब कुछ आ राष्ट्रभक्त बनाया कर, और मतलब दंगे में आगे गुजरों करके गुजरों के साथ लगाना तो सब चाह गुजरों को, लेकिन अपना स्वार्थ साधने के लिए, गुजरों को अपना स्वार्थ साधने के लिए गुजरों को लगाना तो सब चाह, लेकिन सम्मान नहीं देना चाहते। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देखो चंद्रशेखर आजाद जी आज गुजरों की कहीं ना कहीं मैं मानता हूं, तो गुजरों को सम्मान देने का काम ये है कहीं ना कहीं। यह पार्टी जो आजाद समाज पार्टी, अभी तो यह शुरुआत है इसकी, अभी जब यह खड़ी हो जाएगी उसके बाद पता लगा कि क्या क्या मैं सम्मान देगी क्या नहीं। लेकिन मेरा समाज तो मैं ये कहना चाह रहा है कि इस समाज का इतना शोषण हो रहा है हर जगह। देखो, जिस समाज की राजनीतिक जड़ कमजोर हो, वो समाज जो समाज अपनी बात नहीं रख सकता, जब मेरी हम्म। राजनीति कमजोर हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारा शोषण होगा, ये पक्का है। मुकदमे लगेंगे जी। झूठे, समाज का शोषण होगा। तो समाज की राजनीति में समाज मजबूती जरूरी है समाज की, और राजनीति हमारी हो रही कमजोर। आप देख लो, हम्म। जब से भाजपा सरकार है इतिहास उठा कर देख लो, गुजरों को सम्मान कहाँ दिया इन्होंने, गुजरों को एक कहीं भी हम्म। सम्मान नहीं दिया। तो बिना मतलब अगर हम इन्हें अपना वोट देते रहेंगे तो देखो समाज की कहीं ना कहीं राजनीति सबसे, मैं तो मानता हूँ समाज को ताकत दिलाने के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए राजनीति में हमें मजबूती, जो पार्टी मजबूती देने का काम करेगी उसके साथ हमें चलने का काम करना चाहिए। देश में जो गुर्जर समाज है, हिंदू मुस्लिम को लेकर उनकी काफी बातें हुए हैं। मैं देख रहा कई दिन से सोशल मीडिया पे भी, हमें इनकी जरूरत नहीं है, ये हमसे दूर रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या हिंदू गुर्जर मुसलमान गुर्जर आपस में दूरियां बनाएंगे या फिर आने वाले समय में एक मंच पर आकर किसी एक को मजबूत करने का काम करेंगे? जब मुस्लिम गुज्जर, कोई अभी देखा होगा औरंगजेब था वो भाई, उसने शहादत दी, मुस्लिम गुज्जर ने, उसने हम्म। शहादत दी, सीमा पर वो शहीद हुआ। तो पूरे हिंदुस्तान के गुजरों ने एक सुर में आकर पूरा सम्मान दिया कि भाई ये तो हमारा मुस्लिम भाई गुज्जर है, हमारा गुज्जर भाई है। जब कोई अच्छा काम करे तो फिर हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए। लेकिन ये गंदी राजनीति जो लोग कर रहे हैं आरएसएस की जो तर्ज पर, मैं यही तो कहना चाह रहा, यही सवाल है, यही सवाल है कि आरएसएस में जो कुछ हमारे संगठन के जो नेता बैठे, जो इनके पीछे से हम्म। आर लगावे हैं, पीछे से, और फिर ये उसी हम्म। भाषा को में बोलने लगे हैं, समझ गए नहीं, जब ये हम्म। आर लगाओ ना पीछे से आरएसएस वाले, तो ये उसी भाषा में बोलने लगे हैं फिर। देखो, हम्म। मुस्लिम गुज्जर हो, सिख गुज्जर हो, ईसाई गुज्जर हो, जब हमारा डीएनए एक है, खून एक है, ठीक है, आदमी
जिसकी जिस धर्म में आस्था है, मैं मुस्लिम बन गए, कोई ईसाई बन गया, कोई जैन बन गया, वो एक अलग चीज है। धर्म एक अलग चीज है, लेकिन खून का जो रिश्ता हो, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम गुज्जर, अगर कहीं आप देखा होगा पहाड़ों पर कितनी तादाद में मुस्लिम गुज्जर रहे हैं, अगर आप उनके घर जाके बताओगे ना कि मैं गुज्जर हूँ जी, तो ये बेचारे फूल का चौड़े हो जा, ये सोचे इन्हें कहाँ बैठा लें, इन्हें क्या खुआ दे। तो गुज्जर ये जो धर्म की राजनीति जो कर रहे हैं, ये हमारे लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इनकी समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई आप करना क्या चाह रहे हो। अपने जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, आप उन्हें खिलाफ करना चाह रहे, और धर्म के जो जो धर्म में कन्वर्ट हो रहे, और मैं तो अपने हम्म। भाइयों को लार लगा रहे, और थम इनके खिलाफ। अभी मैंने देखा होगा, अभी श्यामली के अंदर मेरे संज्ञान में मामला आया था कि गुज्जर धर्मशाला में हम इन्हें क्या ना सदस्य नहीं बनाने के, इन्हें रखने के नहीं, इसमें क्यों नहीं जी रखने के भाई? क्या वह धरती, वह मात्र भूमि उन लोगों की नहीं है, मुस्लिम गुजरों की? क्या उनके अंदर ये हमारे में सही तो निकले हुए भाई? अगर हम हम्म। कई 100-200 साल पीछे चले जाएंगे तो जुगे तो वही रीति रिवाज में ही हमारे साथ बैठते उठते। आज इस सरकार में इतना जहर घोल दिया गया, इतना जहर घोल दिया गया कि हम अपने भाइयों से भी दूर होते जा रहे हैं। तो यह जो धर्म की राजनीति ये कर रहे हैं ना जो, या कहीं ना कहीं मैं बार बार कहता हूं कि या वो इस देश में वाह दंगे की वाह गृह युद्ध जैसे हालात इस देश में पैदा करेंगे कि इस देश का सिस्टम खराब कर देंगे। हम अपने लोगों का ही खून के प्यासे बन जाएंगे, अपने लोगों के ही। तो हमारे जो जी भाई हैं बेचारे, मैं तो भाई सम्मान करता हूँ मुस्लिम भाइयों का। देखो, जब हम उन्हें दिल से लगाओगे ना गले, तो वे हमारा दिल से सम्मान करेंगे। जब उन पीछे हम उनके बारे में अब सब बोल देंगे, इन्होंने टोपी थाम ली, इन्होंने दाढ़ा थाम लिया। अभी एक गंगो की वीडियो आई थी, मेरे देखी थी मन ने। उसमें एक भाई कह रहा था, इतनी ऊंची टोपी लगा हुआ है, इतना लंबा दाढ़ा, अरे भाई तुझे क्या दिक्कत है? सिख गुज्जर, सिख भाई भी तो अपना पगड़ी बांध रहे हैं, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी। और आज तो हिंदू गुज्जर भी, बहुत से युवा आपने देखे होंगे इतनी लंबी लंबी दाढ़ी थाम कर, ये तो फैशन है। दिक्कत क्या है? उनकी टोपी तो दिक्कत है। तो यह जो गंदी सोच हमारे दिमाग में, जो हमारे अंदर घुसेड़ दिया, गंदी जो मानसिकता, या गंदी मानसिकता हमें निकालनी होगी। और अपने भाइयों की ना, मुस्लिम गुजरों को भी, सिख गुजरों को, जितने भी ये कन्वर्ट हो रहे हमारे भाई, ठीक है, मैं जिस धर्म में रहे उनके धर्म का भी हमें सम्मान करना, और इन भाइयों को अपने हमें लड़ लगा कर चलना। जब भी एक ताकत गुजरों की बन पाएगी। और इस पर हमें सोच विचार करके, कुछ लोग मेरे भाई बहगे, वे आरएसएस के चक्कर में आकर, मैं आरएसएस के चक्कर में आकर ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। तो भाई मैं तो अपनी बात करता हूँ। मेरा समाज कहीं ना कहीं इस टाइम राजनीति में खत्म, बिल्कुल जीरो पर जा चुका है। तो ये चिंतन मंथन करने की जरूरत है, रुक के देने थे, ड्रामे रचने थे, और सोशल मीडिया पे आकर बड़े बड़े भाषण देने थे, और नु कर देंगे, आओ गुजरो इकट्ठे हो जाओ, यो इससे कुछ नहीं होने का। ये जो ड्रामा जो रचे ना, इससे कुछ नहीं होने का। इसके लिए तो समाज को संगठित होना पड़ेगा, और जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उन्हें पहल करनी पड़ेगी। जैसे मेरे गुरुजी हैं चरण सिंह चौहान जी, कितना समाज के लिए उन्होंने, कितना, कम से कम 80 साल से इस समाज में घर घर चरण सिंह चौहान जी गए, समाज को जगाने का काम करा, किसने सुनी? आज समाज में जो सही लोग हैं उनकी समाज नहीं सुनता। आज जो ड्रामा रचेंगे आएगा सोशल मीडिया पर, बड़ी बड़ी पगड़ी बांध कर, नुक कर देंगे यो, और ड्रामे मारेंगे, 2-4 शहर मारेंगे कि एक जैसी फलाना सकल गुजरों की नू। तो उन लोगों को ज्यादा महत्व होता है, आजकल समाज देने का काम कर रहा है। जो सही लोग हैं, मिशनरी लोग हैं गुजर समाज के, जिन्होंने सचमुच में इस समाज को जगाने का काम किया। आप जानते हैं चरण सिंह चौहान जी जो मेरे गुरुजी हैं, कितना समाज के लिए उन्होंने, समाज को जगाने का काम किया। पूरा जीवन, उन्होंने पूरा जीवन अपना इस समाज के लिए खो दिया, पूरा जीवन अपना निकाल दिया, सारा जीवन समर्पण कर दिया इस समाज के लिए। लेकिन किसी मंच पर आज तक कोई समाज के, अब ऐसे ऐसे नए नए नेता निकल कर होंगे कि हम समाज के जिम्मेदार। तो ये चीज है, इन्हें समाज को चिंतन मंथन करने की जरूरत है और सोचने की जरूरत है, तभी समाज का भला हो सके। नहीं भाई, समाज बिल्कुल गारत हो गया, ये सच्चाई है। और जिस समाज की राजनीति खत्म हो जाए, वो समाज ही खत्म हो जाए। क्योंकि आज टाइम बिना राजनीति के हम कुछ नहीं कर सकते समाज का भला। फिर हो जाओ आप झंडा उठाओ भाजपा का, कोई फायदा नहीं होने का। तो भाई जो लोग समझ रहे वे समझ रहे, जिन्हें नहीं समझना, अंधे के अगर बीन बजाओ जाए, उससे कोई लाभ नहीं है। जी जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, और लगातार हम आपसे विचार विमर्श करते रहेंगे ऐसे ऐसे विषयों पर।